हम चलते हैं। ठीक है, महामंत्री के कहने के मुताबिक मैं काम करूंगा। जा रहा हूं खानपुर गांव लौटू किसान के द्वार पर। क्या बताऊं, ना मालूम कैसे आज मेरी बाई आंख फरक रही है, ना मालूम क्या होने वाला है। ठीक है, चलती हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ। अफसोस, मैं क्या करूं क्या ना करूं। खानपुर जाने के लिए अपना कदम तो उठा दिया। महामंत्री सत्यदेव का आदेश है कि जाओ खानपुर गांव जाओ और लौटू किसान के बेटे को छीनकर रात दरबान लेकर आओ। महाराज शिकार खेल कर आएंगे तो इसका फैसला महाराज जी करेंगे। लेकिन वो लौटू किसान का बेटा महाराज का दुश्मन है। जैसे महाराज का दुश्मन वैसे मेरा भी दुश्मन है। या लौटू किसान के बेटा यहाँ पर आएगा तो महाराज के ताज व तख्त का हकदार कहलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं चल रहा हूँ पहले लौटू किसान के द्वार पर, उसके बेटे को छीन लूंगा। कहीं ना चल यार, मैं सुना है कि तेरे धर्म पत्नी शांति के लड़का पैदा हुआ। हाँ, पैदा हुआ है। और वो पैदा हुआ तो भाग्यशाली बनकर पैदा हुआ। सुन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है? ये तो अपना बेटा तो लौटू मुझे दीजिए अपना। दुश्मन है बन चुका, इसकी किस्मत में लिखा ये तो राजा बने, मार डालो इसे छोड़ो जिंदा। इसकी किस्मत में लिखा ये तो राजा बने, मार डालो इसे छोड़ो। इसलिए इसको देने इनकार करेगी तो मौत। इसलिए इसको देने सिंगारी है, हाथ को जोड़ी पी करूं।
नहीं हरा लौटू किसान व उसकी पत्नी अपने बेटे के वियोग में बेहोश हो गए। तब तक तकदीर महात्मा के भेष में लौटू किसान की झोपड़ी पहुंची। तकदीर हर चलो गुरु के दुआरिया दुनिया से राधे श्याम, ये मैं क्या देख रहा हूँ? लौटू और उसकी पत्नी बेहोश। अभी अपनी योग माया द्वारा इन्हें होश में लाता हूँ। राधे किसने मारा तुम दोनों को, दो बेटा बदला, चोट तुम्हें काफी लगी, मेरे बेटे को छीना है गजराज ने, कहाँ था राजा का दुश्मन बने, मारी डाले उसे छोड़े सीधा नहीं। मारी डाले उसे छोड़े सीधा नहीं, बिना बेटे तू बाबा जी पाऊंगी, मारी डाले उसे छोड़े सीधा नहीं। क्या कहा? गजराज सिंह छीन कर ले गया है मार, हाँ बाबा, ले तो गया है मारने के लिए, परंतु उसे वो मार नहीं पाएगा। हाँ बाबा जी वो जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो मार नहीं डालेगा। लौटू, कहा गया है विधि का विधान कौन जाने, हर की इच्छा हरि ही जाने। तुम्हारा बेटा मरेगा नहीं, तुम्हें मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, कब मिलेगा बाबा जी? 20 साल बाद। क्या कहा? मेरा बेटा मुझे 20 साल बाद मिलेगा, जब मैं मर जाऊंगा तब? नहीं लोटू, तुम मरोगे नहीं, तुम जीवित रहोगे और अपनी आंखों से देखोगे कि मेरा बेटा राजा बना हुआ है। राजा? हाँ लोटू, वो चक्रवर्ती राजा है, उसकी किस्मत में शंकरगढ़ रियासत का राजवा ताज लिखा है। हाँ बाबा घबराओ जी नहीं, यही बात तो पंडित जी ने भी बताया था। तुम्हारा बेटा अवतारिक है और कहा गया है जब जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है तब तब नारायण का
अवतार होता है, वो तारीख है, वो मरेगा नहीं। नहीं बाबा। तुम्हें मिलेगा शांति, लेकिन अभी नहीं, 20 साल बाद। हम लोग मर जाएंगे तब? नहीं नहीं, तुम मरोगे नहीं। अपनी आंखों से देखोगे तुम दोनों कि मेरा बेटा शंकरगढ़ रियासत का राजा बना हुआ है। अच्छा बाबा। अच्छा लौटू, बाबा जी। ये बोलो, कभी सोने की चिड़िया उड़ते हुए देखा है? नहीं बाबा जी, मैंने तो कभी नहीं देखा जीवन नहीं में। देखा है? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वो देखो दाहिनी साइड में कैसे उड़ रही हैं। हरिओम। बाबा। शांति। बाबा जी कहाँ चले गए? लगता है बाबा जी अंतर ध्यान हो गए। मैं शांति। कैसे रहूंगी? धीरज रखो शांति, रो मत, धीरज रखो। वो मेरे राजा, वो मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ? मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ? इसी रियासत शंकरगढ़ में एक छोटा सा गांव पलंगपुर है। पलंगपुर गांव का एक लकड़हारा जा रहा, जिसका नाम बीरे लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने जा रहा है। बीरे लकड़हारा। भैया सबके राम राम पाए लगी बाबा। हंसो न तोहरी नाय हमहू जवान रहन, 10 आथक डणवान नांग जात रहन, 15-20 जने खेदे रहे, कुछ कहीं नहीं पावत रहे। यह जान लियो 4-4 मेहरारू लावा, जैसा जुड़ही नांगत पुट्ट से मर जात। कौनो कगियत गदहरा नाही भय तो नाही भय भैया। जौनी गली निकरी थे मनई कहन निर्बंसी जात गेदारकता कतनी उपाय कहन कि हमारो कुल चल जाए। कितना आग लगावा, कितना हरियर खेती काटा, कितना गेदहरा मार डारा, हमार कुल नहीं चला तो नहीं चला भैया। आए बच्चा, अरे आई बरम भोजा के चबैना ना आए बच्चा, ये करनी आए भोगी तो है बड़ी जोर खजली भैया। बहुत नीक लागत है भैया। इधर हाफा आवत है, जंगल में जाई, जंगल में जाई लकड़ी तूरी वह का बेची तो एक रोटी का सहारा हुआ भाई। यह जान लियो बहले प्रधानो नरियगम पूछत रहे। अब कहती बीरे दादा, जब तुहार बोझा तुहिन से नहीं चलत तो कौन बोझा उठो। कई जगह अस्पताल में गए कि ऑपरेशन करवा दे, सब ही डॉक्टर फेल हो गए, जवाब दे दी। हरनटीनगंज में गए जने डॉक्टर मिलबो भय तो कहीं नहीं यहाँ पर रोलर चढ़वा दियो।
अब यह साइज का रोलर मिलता ही नहीं ना।